डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में कुछ शानदार प्रॉब्लम्स को हम लोग देखने वाले हैं और हमारा कोशिश है कि डिफरेंशिएशन को जो है एकदम वन बाय वन एक एक चीज़ों को जो है समझाते हुए हम आगे बढ़े, ताकि आप किसी भी पब्लिकेशन से क्वेश्चन वगैरह ट्राई करें या कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन देखें तो आपको कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कुछ क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा हेडिंग है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे जो है टोटल हमारे पास जो है 5 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस को जो है दो दो मेथड से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर लगता है, और कहीं कहीं जो है दोनों में किसी एक का जरूरत पड़ सकता है या कोई ऐसे एज ए इंफॉर्मेशन के लिए पूछे तो आपको पता तो होना ही चाहिए। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो आएंगे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि हमारा y इक्वल टू जो है कितना, तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और इसको हमें जो है डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू जो है x के टर्म में है, यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे y को जो है डिफरेंशिएट किया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, या डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहां से हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन का जो एंगल है ये एंगल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो जाहिर सी बात है कि साइन एक्स जब रहता है एक्स के रिस्पेक्ट में तब फॉर्मूला कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में रहेगा तब ना। तो यहाँ पे साइन का एंगल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसलिए ये सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को उठा के यहाँ पे लाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब हुआ एक्स का पावर 1/2, यानी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, यानी इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और पीछे आपको बताए थे कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो उसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। वो कैसे आता ये सब निकाल के पीछे आपको बता चुके हैं, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर जगह जो है पूरा डिटेल प्रोसेस नहीं किया जाएगा। अब यहां से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में ही है, तो इसका हो जाता है कॉस रूट एक्स हो जाता है, और फिर रूट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका 1 बाई क्या हो जाता है, तो 2 रूट एक्स हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां से आपको मिल जाता है dy बाई डी एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और नीचे हो जाता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को जो है सेकेंड मेथड से आपको डिफरेंशिएट करके बताते हैं, और इसके बाद जो बच रहा है सबको एक ही मेथड से बता देंगे। सेकेंड आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, दोनों से आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा। देखिए सेकेंड मेथड से बता रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज करना है, यानी कि मान लेना है कि y इक्वल टू है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो साइन का एंगल जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, यानी इसका एंगल सिंपल नहीं है, इसलिए इसको कुछ और मान लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को एक सिंपल वैल्यू जो है u मान लेते हैं, समझ रहे ना। तो फाइनली यहाँ से हम लिखेंगे y इक्वल टू, ये इसलिए माना जाता है काम आसान करने के लिए, तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो उसके जगह पे u आ जाएगा, एंड u के जगह पे कौन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। यानी ऐसे समझिए कि y के वैल्यू जो है u के टर्म में है, और फिर u का वैल्यू किसके टर्म में, तो x के टर्म में, यानी y को यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा और u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो नाउ करके यहाँ से हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये सब चेन रूल में बताए थे। तो y जो है ये सबसे पहले जाएगा आपको u के रिस्पेक्ट में, फिर u जो है ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स। अब y के वैल्यू क्या है, तो साइन u है, ये जाहिर सी बात है कि u के रिस्पेक्ट में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर u का वैल्यू क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x है, u का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन u है और u के रिस्पेक्ट में है, तो जाहिर सी बात है कॉस u हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स। ये सब पीछे बोले थे कि ये सबको याद रखना ताकि डायरेक्ट हम लोग यूज कर सके। मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस u बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाता है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से हो जाता है कॉस u। तो u जब क्वेश्चन में नहीं था तो u आंसर में भी नहीं होगा, तो u का वैल्यू क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको डाल देंगे।
और नीचे हमारा क्या हो जाता, तो 2√x, और यही हमारा dy/dx हो जाता। तो देखें ना कि फर्स्ट मेथड से वही आंसर आया, सेकंड मेथड से भी वही आंसर आ रहा, समझ रहे ना, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको दोनों का जानकारी होना चाहिए ताकि आपको जहां जो सही लगे आप उसका यूज कर सके, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है सिंपल वे में इसी तरीका से बन जाता है, और बहुत सारा क्वेश्चन अगर यहाँ दिक्कत कर रहा तो उस मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं, पता दोनों होना चाहिए। आइए सेकंड, अब बाकी क्वेश्चन को जो है पहला मेथड से ही बता देते हैं, सेकंड वाला आप खुद से ट्राई अब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सबसे पहले सपोज करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो cos 1/x दिया हुआ। अब देख रहे हैं ना कि y का वैल्यू x के टर्म में है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले लिख देते हैं। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे तो dy/dx जो है ये क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ cos 1/x, यानी cos का एंगल 1/x है, तो cos अपने एंगल के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर इसका एंगल तो x नहीं है, कुछ और है, तो इसको उठा के आगे ले आएंगे चेन रूल के कारण, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और पीछे बताए थे कि 1/x का मतलब हुआ x का पावर -1 को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं -1/x², ये सब पीछे बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है dy/dx आपका हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ cos 1/x है, 1/x के रिस्पेक्ट में है, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन एंगल इसका हो जाता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये आपका -1 क्या हो जाता है, तो x² हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/x² इंटू साइन क्या लिख सकते हैं, तो 1/x लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अगर आप दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं तो यही काम करेंगे, 1/x को u मान लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos u एंड u इक्वल टू 1/x, तो dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, तो dy/du इंटू du बाई क्या हो जाएगा dx, और लास्ट में u का वैल्यू डाल देंगे, सेम टू सेम यही आंसर हमारा आ जाएगा। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, एकदम ध्यान से देखते रहना, आपको इसको हम क्लीन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है tan 1/x² है, समझ रहे ना, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले सपोज करेंगे, यानी कि मानेंगे हम कि हमारा y इक्वल टू क्या है, तो tan 1/x² है, ठीक है। अब नाउ करके लिखेंगे dy/dx, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ tan 1/x² विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लिख देना। अब आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेज में यहाँ dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट तो कर नहीं रहा। तो dy/dx हो जाता है tan का एंगल है आपका 1/x², तो tan अपने एंगल के रिस्पेक्ट में ही जाएगा, यानी 1/x² के रिस्पेक्ट में। अब फिर 1/x² को लेकर के आएंगे, तो ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। देखते रहिएगा ध्यान से, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dy/dx को tan 1/x² है, 1/x² के रिस्पेक्ट में, तो tan का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो sec² और x के जगह पे 1 क्या हो जाएगा, तो x² इंटू ये 1/x² का मतलब क्या समझना है कि x का पावर -2 है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, तो -2 इंटू एक्स का पावर -2 -1, वही x का पावर n वाले पे इसको लिखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से जो है dy/dx हमारा हो जाता है sec² 1/x² इंटू ये कितना हो जाता है, देखिए तो -2 इंटू एक्स का पावर -3, -2 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx को sec² 1/x² या इसको x का पावर -2 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे तो -2 लगा हुआ, तो -2 और x का पावर -3 है, तो इसको नीचे भेज देते हैं। तो ये जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाता है किसका, तो क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड मेथड से भी बनाते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसके बाद जो 5 आपको लिखना है, तो हम साइड बीच बीच में तो हो ही जा रहा है, आप ये सब का स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा कोशिश है कि एकदम 0 से लेकर के जो है हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन बताया जाता है, कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, कोई पब्लिकेशन बनाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो है सबसे पहले सपोज करेंगे हम कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो tan√x। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dy/dx, तो डेरिवेटिव ऑफ
tan स्क्वायर रूट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर रूट ऑफ x। तो tan का एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो tan अपने एंगल यानी स्क्वायर रूट ऑफ x के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ x को लेके आएंगे तो ये x के रिस्पेक्ट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जो है हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स। तो आपको पता होगा कि tan x x के रिस्पेक्ट में रहता तो sec स्क्वायर x रहता, तो उसी फॉर्मेट पे जाएगा तो sec स्क्वायर रूट x हो जाएगा। फिर रूट x x के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1/2 रूट x हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को sec स्क्वायर रूट x और नीचे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है 2 रूट x। यही हमारा जो है आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, समझ रहे ना, ये सबको आप सेकेंड मेथड से बनाएंगे तब भी आपको आंसर में कहीं से कोई डिफरेंस मिलने वाला नहीं है। 5 नंबर में जो है साइन x के पावर 5 को जो है डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले सपोज करेंगे यानी कि मान लेंगे कि y इक्वल टू क्या है, तो साइन x का पावर 5। अब नाउ करके लिखेंगे dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन x टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पहले लिख लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x का पावर 5। तो जाहिर सी बात है कि पहले x के पावर 5 के रिस्पेक्ट में ही जाएगा, फिर x के पावर 5 को लेके आएंगे तो ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हो जाता है dy बाई डी एक्स। तो साइन देख रहे ना x का पावर 5 है और x के पावर 5 के रिस्पेक्ट में ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो cos एंगल x का पावर 5 हो जाएगा। फिर x का पावर 5 x के रिस्पेक्ट में है, तो वहीं x के पावर n वाले फॉर्मूला पर जाइएगा तो 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1 यानी पावर 4 हो जाता है। तो फाइनली जो है यहाँ से हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स कितना, तो 5x का पावर 4 फिर cos x का पावर 5। यही हमारा आंसर हो जाता है, समझ रहे ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और हमारे साथ कोशिश करना है कि ये सब क्वेश्चन को फिर से दोबारा बनाइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।